आई थिंक सबको लगता है कि सर्जन होना या कैंसर की सर्जरी करने में सबसे मुश्किल काम है सर्जरी करना, 6-6 घंटे खड़े होके ब्लडी फील्ड में ऑपरेट करना। बट आई रियली फील द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर मी इज व्हेन आई हैव टू ब्रेक द न्यूज़। जब मेरे को पेशेंट को बताना पड़ता है, उसके परिजन, उसके रिलेटिव्स को बताना पड़ता है कि आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी, इट हैज स्टडीड that whenever you get a bad news, you react in a certain way. So this is a very well defined pattern which is known as the Kubler-Ross cycle of grief, where you have 5 stages. सबसे पहले आता है denial. जैसे ही आप पेशेंट को बताओ या उसके फैमिली को बताओ कि कैंसर है, सबसे पहले आता है denial. ना, गलत है, आपकी रिपोर्ट गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है एंगर, आपकी तो उम्र ही नहीं है, आपने कितने पेशेंट देख लिए होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है बार्गेनिंग। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि वे है तो डॉक्टर ही सही बोल रहे होंगे दिल से, अच्छा ठीक है, बट है तो छोटा ही ना। इट इज स्टार्टेड टू सिंक इन दैट इट इज डिजीज एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट कि कितना छोटा ट्रीटमेंट होगा। आई होप इट्स स्मॉलर ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है डिप्रेशन। नाउ इट हैज संक इन कि बीमारी है, बड़ी छोटी जितनी भी है, बट नाउ दे स्टार्ट टू थिंक बियॉन्ड देम। ओहो, कैंसर हो गया है, अब इसका मतलब इसमें इतना भी पैसा लगेगा, और हमने जो ये सोचा था वो नहीं हो सकता, और उसकी शादी थी उसमें हम ये नहीं कर पाएंगे, और ये भी बेचना पड़ेगा। नाउ दे हैव कम इन टू द डिप्रेशन फेज, एंड द लास्ट फेज इज द वन व्हेन दे कम इन टू एक्सेप्टेंस। मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि पेशेंट इन्हीं 5 स्टेजेस में घूमता रहता है, एक्सेप्टेंस तक वो पहुंच ही नहीं पाते। आपको इसके लिए क्या मदद चाहिए? यू वांट टू मीट 5 डॉक्टर्स, आई विल गिव यू दोज नेम्स ऑफ दोज 5 डॉक्टर्स कि आप उनसे मिलके आप कंफर्म कर लो। डू नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज टू मी डज नॉट मैटर कि आपको 1 दिन से 5 दिन लग रहे हैं एक्सेप्टेंस आने में, या 1 दिन से 2 महीने लग रहे हैं, बट जितना लंबा समय आप लोगे, बीमारी उतनी तेजी से बढ़ती रहेगी और उतना ही ट्रीटमेंट खराब होगा। एंड एंड ऑफ द डे जब बीमारी बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, तो मैं और मेरे जैसे लोग जो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं वही बदनाम होते हैं कि आपके पास तो कैंसर का ट्रीटमेंट ही नहीं है, इतना साइंस प्रोग्रेस कर गया है। दिस इज वेयर द क्रक्स लाइज।